जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि जो धरती है ये कर्म भूमि है। हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं और हमारी संतान हमारे कर्मों का फल है, पूर्व जन्मों का। हमने जो पूर्व जन्म में किया होगा उसी का ये फल होता है हमारी संतान। अच्छे किए होंगे तो अच्छी संतान होगी, कुछ बुरा किया होगा तो बुरी होगी। मतलब वो हमें कहते ना कि भोग भुगाने के लिए आई हुई है। तो हम अपनी संतान को कितना लाड़ प्यार से पालते हैं और हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब उसको ज़रा से भी अगर खरोच आती है तो हम उसके लिए डॉक्टरों की लाइन लगा देते हैं, पैसों की झड़ी लगा देते हैं। बच्चा हमारा ठीक होना चाहिए, कुछ भी हो। इतना लाड़, इतना दुलार कि मैं बता नहीं सक रही। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा। मान लीजिए बच्चा आपका इंटेलिजेंट नहीं है तो आप उसको उसके करियर के लिए, मतलब उसका भविष्य के लिए आप कुछ भी करेंगे। आपको लग रहा है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस, इंजीनियर, मतलब उसको तो बनाना, उसका भविष्य तो आपको बनाना है। ठीक है, बनाइए आप उसका भविष्य। पर आप जानते हैं कि जैसा आप पैसा उसके भविष्य में खर्च करेंगे वैसा ही वो फल देगा। अगर उसके भविष्य के लिए आप रिश्वत का पैसा लगाते हैं, आजकल तो करप्शन है, बगैर रिश्वत के तो कुछ नहीं चलता। हो सकता है आपका बेटा इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहा हो या कोई आगे प्रॉब्लम हो रही हो तो आप रिश्वत तो देंगे। भाई आपको तो आईएएस पीसीएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लेक्चरर जो भी हो बनाना है, तो उसके लिए तो आप पैसे अगर आपके पास नहीं हो और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप रिश्वत तो लेंगे। मेरे बेटे को बनाना है, या हो सकता आप पहले से भी लेते हो तो मुझे नहीं पता, बट आप बेटे के भविष्य के लिए तो रिश्वत लेंगे। और अगर आपके पास पैसा अधिक है, हो सकता आप ब्याज पर पैसा चलाते हो तो ब्याज भी अधिक ले रहे होंगे। तो आप जानते हैं कि ब्याज का पैसा, रिश्वत का पैसा अच्छा फल नहीं देता। आप बेटी की भी शादी में अगर वो पैसा लगा रहे होंगे तो आपकी बेटी कभी सुखी नहीं रहेगी। आप बेटे के करियर के लिए वो पैसा लगा रहे होंगे कि ये इंटरव्यू निकल जाए, या किसी कॉलेज में आप डोनेशन दे के भी उन पैसों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से फलीभूत नहीं होगा। आप पुण्य धर्म में भी लगा रहे होंगे तो भी वो पैसा आपको पूरा फल नहीं देगा, पूरा क्या बिल्कुल नहीं देगा। ये पैसा ठीक तो होता नहीं है। ब्याज का पैसा तो सोचिए, जो ब्याज नहीं दे पा रहा होगा या आप कितना ब्याज ले रहे होंगे तो कितना दुखी इंसान होता होगा देते समय। उसने तो मजबूरी में ले लिया। और अगर आप रिश्वत ले रहे होंगे तो उसने भी किस मजबूरी में दिया, ज़रूरी नहीं कि वो संभव हो। तो ये गलत पैसा है तो गलत ही फल देगा ना। एक तरफ तो आप बच्चे को बहुत चाहते हैं, उसको कुछ भी दुख नहीं देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप रिश्वत के पैसे से उसका भविष्य बनाना चाह रहे हैं। आपने रिश्वत ली तो आपको क्या पता आपका बेटा रिश्वत नहीं लेगा, वो डबल लेगा रिश्वत। जैसा आप पैसा खर्च करेंगे, अच्छा मेहनत का है तो ठीक है, नहीं है तो वैसे ही होगा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो यहाँ भी, आपने तो चलिए कि आपने उसका भविष्य बनाने के लिए रिश्वत लिया, तो काम तो आप भी गलत कर रहे हैं ना, तो भोगना तो आपको भी पड़ेगा। और आपके बच्चे को भी आप वही पैसे से आप उसका भविष्य बना रहे हैं तो वो भी भोगेगा। और आप कैसे माँ बाप हैं इस जन्म में। तो चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल सोचिए, कुछ छोटा सा सोच समझ के बोल रही हूँ कि चलिए इस जन्म में तो आपने, लेकिन उसका अगला जन्म में जो जहाँ वो जाएगा, जिस दुनिया में, आप तो जानते हैं कि हम सब लोग टेम्परेरी हैं, परमानेंटली कोई नहीं है। जो आया है उसे तो जाना है। जब आप यहाँ उसको दुखी नहीं देख सकते हैं, ज़रा सी खरोच नहीं उसकी बर्दाश्त कर सकते, तो वहाँ उसको जब दंड मिलेगा तो आप खुश रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप वहाँ देख नहीं रहे पर आपका दिल जो है, आपकी भावना तो वही है ना। बेटा तो आपका ही था ना। आप जानते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, आप, हमारे शास्त्र में लिखा है जो जैसा करेगा वो भोगेगा। अगर यहाँ से अधिक वहाँ पे पीड़ा मिलती है, अधिक दंड देते हैं, यहाँ तो आप बचा लेंगे, अगर कुछ गलत किया वहाँ कौन बचाएगा। तो आप ऐसा काम करिए ना कि आपका बच्चा यहाँ भी सुखी रहे और उस दुनिया में भी सुखी रहे। आप ऐसे बाप बनिए, आप ऐसी माँ बनिए
कि बच्चे को कष्ट मिले ही नहीं, उसे एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए, उसे मेहनत के पैसे से उसका करियर बनाइए ना। आप ओवर टाइम काम कीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है आप उसे सेल कीजिए। आप छल कपट झूठ रिश्वत ब्याज के पैसे से उसका भविष्य बनाएंगे तो सही कैसे बन पाएगा? तो आप कैसे माँ बाप हैं? यानी एक तरफ तो आप उसका भविष्य बनाने के लिए कुछ भी करेगा, मतलब आप रिश्वत ले रहे हैं, छल झूठ कुछ भी, क्योंकि बच्चे का करियर बनना चाहिए, और दूसरी तरफ आप उसको नर्क में भेज रहे हैं। इतने स्वार्थी। और आपने देखा होगा कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने गलत किया तो नेक्स्ट जन्म, ये तो दुनिया है, धरती है, इसकी तो आयु आप भी जानते हैं लाखों करोड़ों वर्ष से, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। अपने कर्मों का भोग तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हो सकता है नेक्स्ट जन्म जब लें आप फिर माँ बाप बेटे बने या माँ बेटे बने। और कई बार तो आपने देखा होगा कि अपने सामने ही बच्चे का एक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, हम इतना पैसा खर्च करते हैं लेकिन नहीं ठीक होता, और हम घुट के मरते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये हमारे कर्म ही तो होते हैं। आप पूर्व जन्म में कर्म लेके इस जन्म में भोगने आए हैं और फिर वही काम इस जन्म में कर रहे हैं। ये माया है, संसार माया जाल में सब फंस जाते हैं दोस्तों। सब भूल जाते हैं कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया। आप सत्संग सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो ये सत्य है कि हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। उसके बावजूद भी आपको पता है कि हमारा बच्चा अच्छा नहीं है, होशियार नहीं है, उसका चाल चरित्र भी अच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको सुधारने में लगे हुए हो, करने में लगे हो, कैसे भी बच्चा अच्छा बन जाए। पैसा गलत आप लगा रहे हो तो वो गलत ही बनेगा। कब तक आप उसको सही करेंगे? अगले जन्म में भी वो गलती होगा और आप ही बाप बेटे बन के आएंगे। आप तो भोगेंगे ही। आपने कुछ अच्छा किया होगा तो आपका अच्छा होगा, आपने किया ही नहीं होगा तब तो आपकी संतान ऐसी है ना। और आप फिर इस जन्म में वही काम कर रहे हैं, तो इस जन्म में तो आप उसको कष्ट देंगे, क्योंकि जब आप गलत पैसा यूज़ करेंगे तो बच्चा कभी सुखी नहीं रहेगा, आपके सामने दुखी दिखेगा वो। और जब इस दुनिया से जाएगा तो वो कर्म ऐसे है भाई, आपने जैसा पैसा लगाया, जैसी उसको सीख दी, बच्चा बड़ा है, उसको पता है हमारे पिताजी ने रिश्वत ली है, उसको पता है हमारे घर का पैसा ब्याज पर जाता है। जो बच्चा IAS PCS या डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी कर रहा है उसे तो घर के बारे में सब कुछ पता रहता है, कुछ नहीं छिपा रहता। वो जो देखता है वो आगे भी करेगा। भाई हमारे पिताजी ने 2 घर बनाए तो हम तो 4 बनाएंगे। तो इस तरह से शिक्षा दीक्षा मत दीजिए और इस तरह से पैसा मत। आपको बच्चे का करियर बनाना है तो ईमानदारी के पैसे से बनाइए, मेहनत के पैसा, अपना खुद का पैसा। छल कपट बेईमानी झूठ के पैसे से बनाएंगे तो इस जन्म में भी बच्चा नर्क भोगेगा और अगले जन्म में भी। बेटी भी आपकी सुखी नहीं रहेगी, बेटा भी आपका सुखी नहीं रहेगा, आप भी उसकी सजा भोगेंगे और आपका बच्चा ही भोगेगा। तो प्लीज़ उसका करियर, उसका भविष्य ऐसा बनाइए ताकि इस जन्म में भी अच्छा हो और अगले जन्म में भी उसे अच्छा जन्म मिले। अगर जन्म मिलना हो तो मोक्ष मिले, मैं तो यही कहूँगी। उसके कर्म ऐसे होना चाहिए, नहीं तो उसके नर्क के द्वार में भेजने वाले भी आप ही पिता होंगे और वो निरंतर चलता रहेगा। तो एक अच्छे माँ बाप बनिए, ईमानदार मेहनती बनिए, बच्चे को भी यही सिखाइए और उसके करियर के लिए भी आप ईमानदारी का पैसा लगाइए। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।